नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों को एक व्यक्ति ने गोली मारकर खत्म कर देने की धमकी दी है और ये दुस्साहसी व्यक्ति उसने अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर लगा दिया। इस वीडियो के पीछे उसने 2 तस्वीरें भी लगाई, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। जाहिर सी बात है कि उसने इन दोनों व्यक्तियों से यानी प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति नहीं ली होगी, पर उसका दुस्साहस इतना है कि वो इन दोनों व्यक्तियों की तस्वीरें अपने वीडियो के बैकग्राउंड में लगाता है और फिर खुलकर धमकी देता है कि राहुल गांधी को उनके घर में घुसकर गोली मार देंगे और जो 25 सांसद कांग्रेस के हैं उनको अगर 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो उनको एक एक करके गोली मार देगा। ये बहुत गंभीर मामला है इस रूप में कि एक आदमी को इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो खुल करके देश के में विपक्ष के नेता और 25 सांसदों को गोली मारने की बात कर लेता है। क्या ये एक खास तरह की प्रवृत्ति है? क्या ये वन ऑफ घटना है? इसे क्या माना जाए? अगर आप कांग्रेस के नेता और उनका प्रवक्ता भी हैं, पवन खेरा की बात करें तो पवन खेरा कह रहे हैं कि ये सब जो है एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। वो कहते हैं, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ, एक्स पर उन्होंने ये बयान दिया है, यह कट्टरपंथ का तरीका है, पहले झूठ गढ़ो, फिर उसे बार बार दोहराओ और अंत में समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाओ। इसी तरह पहले गोडसे बनाया गया था और आज फिर एक और गोडसे तैयार किया जा रहा है। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे, उसने भी कहा था कि उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी भी संस्था से कोई संबंध नहीं है। संघ ने भी यही बात की थी। लेकिन उस समय भी अगर आप सरदार पटेल के एक बयान को याद करें तो उन्होंने चेतावनी दी थी और एक संकेत दिया था कि बहुत सारे लोग माहौल ऐसा तैयार करते हैं जिसमें उनका एक कोई अंधभक्त, कोई अंध समर्थक जो है हिंसा पर उतारू हो जाता है। और गांधी जी की हत्या को भी ऐसी ही घटना माना गया। क्या अब उसी तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है? जो कुछ पवन खेरा कह रहे हैं उससे तो ये बात जो है बहुत गंभीर हो जाती है और बहुत चिंता की बात है। भारत में विपक्ष है। कोई 10-12 साल पहले तक बीजेपी भी विपक्ष में हुआ करती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेता को मार डालने की कोशिश की गई हो और खुली धमकी दी गई हो। वैसे ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है जिसने ये धमकी दी है। इस व्यक्ति का नाम है राज सिंह और वो कोटा, जो राजस्थान में एक जिला है, वहाँ का रहने वाला है। वहाँ का शहर कोटा है, वहाँ का रहने वाला है। और उसने आरोप लगाया कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राहुल गांधी ने दुर्व्यवहार किया और उनके उकसावे पर सांसदों ने भी दुर्व्यवहार किया। अब संसद में कोई घटना हो रही है तो संसद उसका संज्ञान लेता है, संसद अपनी कार्रवाई करता है। संसद में जो पिछले दिनों सत्र चला था उसमें कई मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नोकझोंक की स्थिति आई थी। एक स्थिति आई जो पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब पर, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिससे लग रहा था कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री आदि ने निर्णय लेने में देर की। ये बात उस दौर की है जब अपने देश के भीतर एक चौकी पर
चीनी सैनिक जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल ये इस पर बहस हो सकती है। सरकार का कहना है कि किताब छपी नहीं है इसलिए बहस नहीं होगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में किताब को दिखाया। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं जिस पर कि वाद विवाद होता है और विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी है और उनका मुख्य काम भी है कि कोई भी मुद्दा जो है वो अगर ऐसा हो जिसका देश के हित से संबंध हो तो उसको संसद में उठाएं। तो क्या अब संसद में बातों को उठाने का भी विरोध होगा, और वो भी हिंसक विरोध? ये जो व्यक्ति है उसने दावा किया था कि वो करनी सेना नाम के एक संगठन का सदस्य है और बीजेपी का भी सदस्य है। वो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका करीबी भी बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया, बिना किसी की तरफ से एफआईआर दर्ज हुए उसको गिरफ्तार कर लिया अपनी तरफ से, और जो भी कार्रवाई है पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ से बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं और करनी सेना जो है उनके भी जो नेता हैं, इन लोगों ने कहा है कि उनके संगठन से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। अब आप देखें कि वो व्यक्ति जो है वो है कौन। वैसे तो जो कुछ उसको देख करके लग रहा है कि वो पहले से एक अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है। उसके खिलाफ कोटा के ही उद्योग नगर थाने में 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ये मुकदमे अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कहाँ से हुई? क्या ये जो हिम्मत है वो उसको जो आजकल राजनीति में चल रहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ही भड़काऊ आरोप लगाए जाएं, उसके कारण हुआ है? और इसमें जिन लोगों के बयान हाल फिलहाल में आए हैं उनमें से एक हमारे मंत्री जो किरण रिजिजू हैं उनका भी बयान शामिल होता है। 18 फरवरी 26 को एएनआई से बात करते समय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को, मैं कोट कर रहा हूं, भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया। मंत्री ने विपक्ष के नेता पर भारत विरोधी ताकतों से संबंध रखने का आरोप लगाया और दावा किया कि गांधी देश को कमजोर करने के लिए भारत और विदेश दोनों जगह नक्सलियों, चरमपंथियों और जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों से मिलते हैं। रिजिजू ने गांधी की राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी आलोचना की। विशेष रूप से सीमा के मुद्दों पर सरकार पर हमला करने के लिए पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब का हवाला देने के राहुल के प्रयासों का जिक्र किया। किरण रिजिजू के अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने भी इन्हीं लाइनों पर राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान जारी किए थे। एक तरफ इन नेताओं का बयान आया, संसदीय कार्य मंत्री का बयान आया, उसके बाद 2 बीजेपी नेताओं का बयान आया और फिर उसके बाद जो है ये व्यक्ति उनसे आगे बढ़ गया। तो क्या ये जो है पवन खेरा जो कह रहे हैं वो सच है कि पहले झूठ गढ़ो, उसको फिर बार बार दोहराओ, अंत में समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाओ? इसी तरह से पहले गोडसे तैयार हुआ था। उस समय काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने गांधी जी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी, चाहे बहाना कुछ भी किया गया हो, लेकिन ऐसा बताने की कोशिश हुई कि गांधी जी देश के हित में काम नहीं करते हैं। इसमें पाकिस्तान को जो कुछ पैसा देना था 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जो तय हुआ था उसको भी एक आधार बनाया गया, और वो पैसा दिया जाए कि नहीं दिया जाए उस पर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद अपना स्टैंड ले रहे थे। गांधी जी से उनका भी मतभेद था।
लेकिन इसको मुद्दा बना करके गांधी जी की हत्या कर दी गई। और आज जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें भी एक उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं नेताओं के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानों की तो भरमार है। ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो देश के नागरिक ही नहीं हैं, उनको शायद निकाल दिया जाएगा, वो कहीं बाहर से आए हुए हैं। ये सब लोग जानते हैं कि देश में करीब 15 से 20% के करीब अल्पसंख्यक हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या 15% से ज़्यादा मुसलमान हैं, करीब 20 करोड़ हैं। और अभी जनगणना होगी तो साफ साफ पता चलेगा कि मुसलमान भारत में ज़्यादा हैं या पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो जनगणना का क्रम जारी है, यहाँ 2021 के बाद जो रुका तो अभी भी रुका ही हुआ है। लेकिन राहुल गांधी पे जो जिस तरह का बयान आया है वो बहुत ही खतरनाक बयान है, खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी एक देश में हिंसक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कल को ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के बयानों से दुष्प्रभावित होकर के और कोई हिंसक कार्रवाई कर बैठे। जब आप सोशल मीडिया पर कोई बात करते हैं या सार्वजनिक रूप से कोई बात करते हैं तो ये सावधानी निश्चित तौर पर नेताओं को बरतनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विरोध के मुद्दे रहेंगे, पहले भी थे। जिस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, या जब वो प्रधानमंत्री बने, या जब वो विपक्ष में बैठते थे, तब भी ये मुद्दे थे, तब और भी बड़े मुद्दे थे। और यहाँ तक बात हुई है कि एक बार उन्होंने लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एक भाषण दिया। और बाहर निकलने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू से अटल जी की मुलाकात हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। ये व्यंग भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन कोई कटुता इसमें नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने ही लोकसभा में अटल जी के एक भाषण के बाद ये कहा था कि एक दिन आप में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, और वो प्रधानमंत्री बने। और एक बार नहीं, 3 बार बने, और 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। तब बीजेपी के पास बहुमत नहीं हुआ करता था, उसके बाद भी सरकार चलाने में अपनी दक्षता का परिचय उन्होंने दिया। उस समय भी विपक्ष था, कांग्रेस और मजबूत स्थिति में होती थी और उनका विरोध होता था। तो ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो पहली बार संसद में हम देख रहे हैं। एक दौर में जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, राजनारायण जैसे लोग लोकसभा में होते थे, चंद्रशेखर जैसे लोग होते थे, या चौधरी चरण सिंह होते थे, देवीलाल होते थे, ये सब लोग तो किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी मंत्री के कद से थे, बल्कि बड़े भी थे, और इनके बीच बहस होती थी। तो क्या लोकसभा में कुछ बोलने के बदले में किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी सांसद के खिलाफ या विपक्ष के नेता के खिलाफ एक हिंसक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा सकती है? इस तरह की कोशिश का तो सीधा मतलब ये निकलता है कि विपक्ष को खत्म करने की तैयारी है। और विपक्ष को अगर खत्म करने की तैयारी है तो इसका मतलब ये सीधा होता है कि एक हम तानाशाही सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो है वो तब तक सफल नहीं है जब तक एक सक्षम सरकार के साथ एक सक्षम विपक्ष भी हो। सवाल ये है कि आज जो कुछ देश में हो रहा है उस पर अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो नहीं होना चाहिए या जिसमें बदलाव होना चाहिए तो वो कौन उठाएगा? एक समय पर विपक्ष ने किसानों को लेकर के जो 3 कानून बनाए गए थे उसका विरोध किया। कानून तो पास हो गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा, क्योंकि किसान साथ नहीं थे और विपक्ष साथ नहीं था। जल्दीबाजी में उसको कानून को पास करा लिया गया था। वैसे ही अब ये बयान आया है कि अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो जो कानून संसद में
लंबित हैं उनको गिलोटिन किया जाएगा। गिलोटिन का मतलब होता है कि विपक्ष की उपेक्षा करके, अनदेखी करके और उस कानून को पास कर देना। ठीक है, अगर क्या मतलब इस समय जो एनडीए है उसके पास बहुमत है, बीजेपी के पास भले ही बहुमत नहीं है लेकिन एनडीए के पास बहुमत है, और एनडीए ने अगर तय कर लिया तो कानून तो पास हो जाएगा। लेकिन क्या वो कानून देश के हित में है? अगर कानून देश में कोई बनाने से ही देश के हित में हो जाता तो फिर संविधान में व्यवस्था होती कि जो सरकार लाए वो पास। जैसे एक हमारा है जो आर्थिक बिल होता है, बजट या इस तरह के जो आर्थिक मामलों के बिल होते हैं, उस पर यह है कि राज्यसभा अगर पास नहीं करे तो भी पास हो जाएगा। लेकिन बाकी बिलों के बारे में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। और क्यों नहीं की गई? इसलिए नहीं की गई कि लोकतंत्र में विपक्ष जो है एक चेक और बैलेंस का काम करता है। ये काम बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी तब बीजेपी करती थी। आप याद कीजिए कि 2G घोटाले को लेकर बीजेपी ने किस तरह का हंगामा बार बार संसद के भीतर किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी ईमानदारी पर कभी कोई संदेह नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कितनी तरह की बातें की गई, कितने तरह के बयान दिए गए। वो खामोश रहकर काम करते थे तो उनको मौनी बाबा तक कह दिया गया। ठीक है, ये आक्षेप जो है, ये आरोप जो है एक व्यवस्था का हिस्सा है। जब तक वो संसदीय मूल्यों के भीतर है तब तक ठीक है। लेकिन जो प्रवृत्ति अभी फैलाई जा रही है वो उचित नहीं हो सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी को धमकी दी गई है और कांग्रेस के 25 सांसदों को धमकी दी गई है, वो शर्मनाक है। और देश के लोगों को इस पर जागरूक होना चाहिए। ये बातें लोकतंत्र के खिलाफ जा सकती हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा एक अनुरोध भी है कि आप सत्य हिंदी के वेबसाइट पर आकर के हमारा सदस्यता अभियान का एक बटन है, उसको दबाइए, देखिए। अगर संभव हो तो सदस्यता ग्रहण कीजिए। लोकतंत्र में पत्रकारिता की भी एक भूमिका होती है, निष्पक्ष पत्रकारिता की भी एक भूमिका होती है। और ये जो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता है वो सिर्फ उसके दर्शक और पाठक से ही संभव है, सरकार की मदद से या किसी बड़ी कंपनी की मदद से संभव नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.